हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर है वो है जिम्नोस्पर्म के जीवाश्मीय पादप। हमें पता है प्लांट्स हैं जो उनको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड करा है। जो मेन है जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं उनको हमने मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इन दोनों को किया तो गया है बीजों की उपस्थिति के आधार पे, लेकिन अब बीज के ऊपर कवर पाया जाता है या नहीं पाया जाता, उनके बिहाफ पे इनको जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म के अंदर डिवाइडेड किया गया है। तो एंजियोस्पर्म का मतलब है आवर्तबीजी। आवर्तबीजी एंजियो आवर्तबीजी यानी कि बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है, आवरण उपस्थित होगा। और जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावर्तबीजी यानी कि आवरण इनके ऊपर उपस्थित नहीं होगा, तो वो कहलाता है जिम्नोस्पर्म। अब हम जिम्नोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि इनके बीजों के ऊपर आवरण नहीं पाया जाएगा, तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, आवरण नहीं पाया जाएगा। तो अब हम जीवाश्म की बात कर रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म के अंदर यानी कि जो अनावृत बीजी हैं उनके अंदर जो जीवाश्मीय पादप हैं, जो पुराने टाइम से जो पादप थे हमें फॉसिल्स के रूप में प्राप्त होते हैं, जो जीवाश्म प्राप्त होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो उनमें से एक जो इम्पोर्टेंट प्लांट है वो है विलियमसोनिया। विलियमसोनिया को 1870 में यॉर्कशायर के निक्षेपों से प्राप्त किया गया था। 1870 में प्राप्त किया था विलियमसोनिया ने। विलियमसोनिया नाम रखा है विलियमसन से। विलियमसन ने इसकी खोज की थी कौन से सन में? 1870 में। कहाँ पे? यॉर्कशायर में। ठीक है जी। अब हम इसका वर्गीकरण देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं कि जो विलियमसोनिया है उसकी क्लासिफिकेशन स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है। तो सिंपल सी बात है, जिम्नोस्पर्म का ही सदस्य है तो जिम्नोस्पर्मोसिटा हो जाएगा। अब पहली इसकी क्वालिटी क्या होती है जिम्नोस्पर्म के अंदर कि इनके बीज क्या होते हैं? अनावृत होते हैं, यानी कि इनके बीजों के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता। दूसरी बात हम करेंगे, फ्लोएम में सह कोशिकाएं तथा जाइलम में वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लोएम और जाइलम क्या होता है। तो देखिए बच्चों, पादप है, पादप के अंदर विभिन्न प्रकार के संवहन, अगर हम बात करें तंत्र पाए जाते हैं, उनमें से एक तंत्र पाया जाता है संवहन तंत्र। संवहन तंत्र का मतलब होता है कि जल व भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना। अब जो जल की बात करें तो जो जाइलम होता है वो करता है जल का परिवहन, जाइलम से जल। और दूसरा होता है इसके अंदर फ्लोएम। जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है? भोजन का स्थानांतरण करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये जाइलम व फ्लोएम कहलाते हैं क्या? संवहन तंत्र के उत्तक कहलाते हैं ये, जाइलम उत्तक व फ्लोएम उत्तक। तो इस फ्लोएम के अंदर सह कोशिकाएं और जाइलम के अंदर वाहिकाएं एब्सेंट होती हैं। किसके अंदर? विलियमसोनिया के अंदर। अब दूसरे की बात करें हम, इसमें गण यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो होता है साइकेडियोइडेल्स। साइकेडियोइडेल्स। अब इसके लक्षणों की बात करते हैं, इनके कैरेक्टर्स देखते हैं हम। तो पहला कैरेक्टर है सभी विलुप्त जातियों के तने सीधे, यानी कि जो जातियां विलुप्त हो चुकी हैं अब वर्तमान समय में उनका अस्तित्व नहीं है, वो क्या होते थे? सीधे स्तंभाकार या फिर शंकु के समान, शंकु के समान होते थे। शीर्ष पर बड़ी पत्तियां मुकुट के समान, शीर्ष पर, ये शीर्ष की बात करें तो बड़ी पत्तियां मुकुट के समान रहती थी यहाँ पे। तो मुकुट के समान ये संरचना बनाती थी। तो ये विलियमसोनिया के जो पादप विलुप्त हो चुके हैं जातियां, उनकी बात कर रहे हैं। फिर है जी फलन, यानी कि इनके जो पुष्प थे वो किस क्रम में पाए जाते थे? जो पुष्प थे वो समान व सहपत्र उपस्थित होते हैं। ये हम इसके बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल में कि जो पुष्प सूत्र हम बनाते हैं, पुष्प क्रम देखते हैं, जो फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं बीआर, ईबीआर, एक व्यास सममित है, त्रिज्या सममित है, उभयलिंगी है, एक लिंगी है, या किस प्रकार से इसको लिखते हैं वो सारे हम
उसमें लिखते हैं फ्लोरल डायग्राम के अंदर। फिर है जी फलन पुष्प समान का सहपत्र उपस्थित होते हैं। पुकेंसर लंबे पात्र पर केंद्रीय बीजांडधार पात्र के चारों ओर चक्र में व्यवस्थित। अब पुकेंसर क्या होते हैं? जब पादप में जनन वृद्धि संपन्न हो जाती है, यानी कि जनन वृद्धि हो जाती है, उसके दौरान पादप में बनते हैं जननांग। अब वो जननांग कौन से होते हैं? वो होते हैं पुष्प, या उसको बोलते हैं फूल। अब इन फूलों के अंदर पाए जाते हैं पुकेंसर और स्त्री कैंसर। जो पुकेंसर होते हैं वो करते हैं नर जननांग का काम। पुकेंसर नर जननांग, और जो स्त्री कैंसर होते हैं वो करती हैं स्त्री कैंसर, यानी कि मादा जननांग का काम करती हैं। तो जो ये पुकेंसर हैं वो लंबे पात्र पर केंद्रीय बीजांडधार पात्र के चारों ओर चक्कर में व्यवस्थित, यानी कि एक चक्कर के रूप में ये व्यवस्थित होते हैं चारों तरफ। ये पुकेंसर होते हैं ये। तो ये अभी क्लासिफिकेशन की बात की हमने इसकी विलियमसोनिया की। अगला स्टेप देखते हैं। अब हम देखते हैं जो विलियमसोनिया है, विलियमसोनिया का जो कुल होता है वो होता है विलियमसोनिएसी। किसी भी पादप के नाम के पीछे अगर हम एसी लगा देखें तो यानी कि वो उसका कुल होता है, विलियमसोनिएसी। अब विलियमसोनिएसी के तने के बारे में हम देखते हैं। जो तना होता है वो क्या होता है? लंबा, शाखित या फिर अशाखित हो सकता है। तना लंबा। शाखित की बात करें तो ब्रांचेस लगी रहेंगी। अगर अशाखित की बात करें तो ये ब्रांचेस नहीं होंगी, केवल लंबा तना पाया जाएगा और एक या दो ब्रांचेस लगी रहेंगी बस। इसमें ब्रांचेस हैं वो संख्या में ज्यादा हो सकती हैं, इस प्रकार से। फिर है जी तने पर दीर्घ स्थायी समचतुर्भुज। दीर्घ का मतलब लंबे समय तक स्थायी रहने वाले पर्णधार उपस्थित, यानी कि जो तना था इसके ऊपर धीरे अगर हम बात करें तो इसके ऊपर पर्णधार, यानी कि पत्तियों को आधार ग्रेड देने वाले लंबे समय तक उपस्थित रहने वाले पर्णधार पाए जाते थे, जो क्या होते थे? समचतुर्भुज होते थे। फिर है जी वंश विलियमसोनिया, ये जो वंश है इसका। फिर अगर हम विलियमसोनिया के स्तंभ की बात, इस स्टेम की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, अब हम देखते हैं। तो जो स्तंभ है इसका पुनर्निर्माण करने, पुनर्निर्माण ये शब्द इसलिए आया है क्योंकि ये जो विलियमसोनिया है, हम ये जीवाश्मीय पादपों की बात कर रहे हैं जो जिनका केवल अवशेष रह चुका है, जो स्वयं अब उपस्थित नहीं है। इनको कृत्रिम रूप से निर्माण करने पर क्या प्राप्त हुआ? हमें जो स्तंभ था वो लगभग 2 मीटर ऊंचा प्राप्त हुआ हमें। पुष्ट बेलाकार शाखित, जो स्तंभ था वो पुष्ट यानी कि पूर्ण रूप से मजबूत था, शाखित और क्या था जी? बेलाकार था। बेलाकार यानी कि गोलाकार रूप में पाया जाता है। शिखर पर पत्तियों के समूह चक्कर के रूप में। अगर हम शिखर की बात करें, एंड की बात करें, तो यहाँ पे पत्तियां चक्कर के रूप में पाई जाती थी, जो इसको चारों तरफ से घेरे रहती थी और चक्कर का निर्माण करती थी। शिखर पर पत्तियों के समूह चक्कर के रूप में। फिर स्तंभ पर चिर लग्न पर्णधारों का कवच उपस्थित होता था। स्तंभ पर, जो स्तंभ है उसके ऊपर चिर लग्न पत्तियों का क्या पाया जाता था? कवच उपस्थित होता था। अगर हम अब स्तंभ की बात करें, स्तंभ है इसका अगर हम अनुप्रस्थ काट की बात करें तो फिर अनुप्रस्थ काट के बाद हमें क्या क्या दिखाई देता था? तो पहला भाग इसमें है वल्कुट, यानी कि कोर्टेक्स, इसमें दिखाई देता है वल्कुट। फिर दूसरा भाग हमें दिखाई देता है रंभ, और तीसरा भाग हमें दिखाई देता है मज्जा, यानी कि पित्त दिखाई देता है।